अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुजरात में 10% मुसलमान हैं। 15 सीटें गुजरात में असम्बली की ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटों की वजह से किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला होता है। 182 कुल विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 2022 के असम्बली इंतखाब में सिर्फ एक मुसलमान को जीत मिली है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ एक मुसलमान को जीत मिली है और वो है इमरान खेड़ावाला, जिनको कांग्रेस की टिकट पर जमालपुर खड़िया से जीत मिली है। कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने भी 3 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर भी 11 मुसलमान किस्मत आजमाई कर रहे थे, लेकिन जीत सिर्फ एक मुसलमान को मिली है, बकिया किसी को जीत नहीं मिली है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। गुजरात के इतिहास में इससे पहले कई मरतबा हो चुका है जब एक साथ 10-10 मुसलमान असम्बली में होते थे, उनको जीत मिलती थी। 2017 के चुनाव में भी 3 मुसलमानों को जीत मिली थी। उससे पहले 2012 के चुनाव में 2 मुसलमान जीत कर असम्बली पहुंचे थे, लेकिन इस मरतबा यह तादाद सिर्फ एक पर सिमट गई है और वो इमरान खेड़ेवाला। और ये जमालपुर खड़िया सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां इमरान खेड़ेवाला ने 58,000 वोट हासिल किया। इनके मुकाबले जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको तकरीबन 40,000 के करीब वोट आया और इस तरह इमरान खेड़ेवाला ने अच्छी जीत हासिल की। इसी सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर साबिर भाई काबलीवाला भी उम्मीदवार थे, जिन्होंने 15,000 वोट हासिल किया और कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने किन किन जगहों से अपना उम्मीदवार उतारा था, एमआईएम के कहाँ उम्मीदवार थे, उसकी तफसील हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में 6 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कई ऐसे हलके थे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, वहाँ से कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। खासतौर पर गोधरा में जहाँ मुसलमान 20% से ज़्यादा है, वहां कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया। भुज में भी कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। बहरहाल वो लिस्ट जहां कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया था, सूरत ईस्ट की सीट से मुसलमानों को टिकट मिला था और ये थे मोहम्मद जावेद, लेकिन इनकी जीत नहीं हो सकी। इसी तरह अब्डास से टिकट मिला था मोहम्मद भाई को, ये भी हार गए। वागरा से सुलेमान पटेल को टिकट दिया गया था, ये भी हार गए। गयासुद्दीन शेख दरियापुर से टिकट लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। सिर्फ इमरान खेड़ावाला ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने भी 3 जगहों से टिकट दिया था। दरियापुर से ताज कुरैशी इनकी तरफ से उम्मीदवार थे, जंबोसर से साजिद रेहान उम्मीदवार थे और जमालपुर खड़िया से हारून नोगरी उम्मीदवार थे। इन तीनों जगह से आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार की हार हो गई है। वैसे आदमी पार्टी के कुल उम्मीदवार ही 5 जीते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन 11 जगहों से उम्मीदवार बनाया था। मंडवी से एडवोकेट महमूद इकबाल को उम्मीदवार बनाया था। भुज से शेख शकील अहमद समा उम्मीदवार थे। सिद्धापुर से अब्बास भाई मोहम्मद शरीफ उम्मीदवार थे। इनके यहाँ वेजालपुर से जैनब शेख उम्मीदवार थी। इसी तरह दरियापुर से हसन खान उम्मीदवार थे। जमालपुर खड़िया से साबिर भाई काबलीवाला उम्मीदवार थे। खंबाड़िया से बुखारी याकूब उम्मीदवार थे। मंगरोल से सुलेमान भाई उम्मीदवार थे। लिम्बाया से अब्दुल बशीर शेख उम्मीदवार थे। सूरत ईस्ट से वसीम इकबाल भाई उम्मीदवार थे। इसके अलावा गोधरा से हसन खान उम्मीदवार थे। तो ये 11 एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें से भी किसी को जीत नहीं मिली। साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जिन 3 मुसलमानों ने जीत हासिल की थी, उनमें से एक जावेद पीरजादा है, जिनको इस मरतबा भी टिकट मिला था, लेकिन ये अपनी जीत बाकी नहीं रख सके और इनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा टिकट पिछले चुनाव में मिला था गयासुद्दीन शेख को, दरियापुर से जीत भी गए थे। इस मरतबा भी इन्होंने पूरी कोशिश की जीतने की दरियापुर से, लेकिन नहीं जीत सके और इस तरह जावेद पीरजादा और गयासुद्दीन शेख को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मुसलमानों की हमने लिस्ट चेक किया तो कई असम्बली हल्के ऐसे हैं जहां 10-10 मुसलमान उम्मीदवार थे। मिसाल के तौर पर बापू नगर सीट है अहमदाबाद में, वहां कुल 27 लोग चुनाव लड़ रहे थे। मुस्लिम वोट वहां तकरीबन 25% से अबव है। उन उम्मीदवारों में जो 27 थे, वहां उनमें 10 मुसलमान भी शामिल है जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे कई सारे हल्के हैं जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे। मुसलमानों का वोट कुछ तकसीम भी हुआ। दूसरी तरफ जो हिंदुओं का वोट है एक तरफा तौर पर बीजेपी को गया और यही वजह बनी बीजेपी की जीत की और बीजेपी ने 54-55% वोट हासिल कर लिया है। जमहूरियत में किसी भी एक पार्टी को
55% से ज़्यादा एक तरफा तौर पर वोट मिल जाना अपने आप में उसकी बहुत बड़ी जीत है। दूसरी तरफ जमहूरियत के लिए खतरे की अलामत भी है, क्योंकि जमहूरियत में किसी भी एक पार्टी को इतना ताकत मिल जाना, इतनी बड़ी जीत मिल जाना जमहूरियत के लिए खतरे की घंटी समझी जाती है और पार्टी मनमानी करना शुरू कर देती है। और गुजरात में यही हुआ है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली और बीजेपी की गुजरात में एक ऐसी लहर चली कि जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं जीत सके, एमआईएम की भी आंधी नहीं चल सकी, कांग्रेस को भी सिर्फ 17 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ा। आम आदमी पार्टी जो 90 सीटें जीतने का गुजरात में दावा कर रही थी उसको सिर्फ 5 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ा है और बीजेपी ने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। बहरहाल गुजरात के इतिहास का ये सबसे अफसोसनाक दिन भी होगा मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए कि सिर्फ एक मुसलमान को जीत मिली है और इक़्तिदार में तो पिछले 35 सालों से कोई मुसलमान नहीं है, 35 सालों से कोई मुसलमान वहाँ का मिनिस्टर नहीं बन सका है और आगे कब किसी मुसलमान को वहाँ हुकूमत में रहने का मौका मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 89 रुपया के ज़रिए मिल्लत टाइम्स के माहाना मेंबर बनिए। आपके इस ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स मजबूत होगा। दूसरी तरफ आपका मिल्लत टाइम्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ होगा। मिल्लत टाइम्स के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भी आप हासिल कर सकते हैं।